कोई बरेली में है अंसारी, उन्होंने कहा बागेश्वर धाम बाबा को जान से मार देंगे, जैसे उनके बाप की खेती ना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप सभी जानते हैं। आज बागेश्वर सरकार इतने फेमस हो चुके हैं जिसके कारण विरोधी आए दिन इनको मारने की धमकी देते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ जब बरेली के एक लड़के ने बागेश्वर सरकार को जान से मारने की धमकी दी, और क्या हुआ जब यह बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तक पहुंची, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बागेश्वर सरकार और योगी जी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आंच आई तो उसी वक्त योगी सरकार ने बाबा की सुरक्षा के लिए उतार दिए ब्लैक कमांडो, और बाबा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बाबा को बुलेट प्रूफ जैकेट भी भेज दिया गया है। लेकिन धमकी मिलने के तुरंत बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधी को खुला चुनौती दे दी है। लेकिन अचानक से सनातन के सच्चे रक्षक धीरेन्द्र शास्त्री किसकी आंखों में खटकने लगे हैं, जिसके कारण बाबा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और बाबा ने विरोधियों को ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर धमकाने वाले भी हैरान हो गए। और जैसे ही खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से बागेश्वर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है, तुरंत योगी सब काम छोड़कर बागेश्वर सरकार की सुरक्षा की चिंता करने लगे। धमकी को सुनकर बाबा की आंखें नम हो गई थीं और बोलते बोलते वह रोने भी लगे थे। लेकिन उसके बाद बाबा ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर उनके विरोधी कांप उठे। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर वो कौन ऐसे लोग हैं जो बाबा के दुश्मन हैं? क्या बागेश्वर सरकार को विदेशों में सनातन का प्रचार करने की सजा मिल रही है? बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता देश के अलावा विदेशों में भी काफी बढ़ गई है। बागेश्वर सरकार इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं जिसके कारण उनके कई विरोधी भी बनते जा रहे हैं, और कई अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की दुकानें बागेश्वर सरकार के कारण बंद हो गई हैं। और हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी को जान से मारने की धमकी भी मिली है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक व्यक्ति ने बागेश्वर सरकार को जान से मारने की धमकी दी, और फिर जैसे ही योगी जी तक यह बात पहुंची, फिर आप यह तो जानते ही हैं कि आखिर योगी जी गुंडों का क्या हाल करते हैं। योगी को जैसे ही यह खबर मिली, योगी ने तुरंत अपनी पुलिस फोर्स भेजकर आरोपी को घर से धर दबोचा, और फिर योगी पुलिस ने उसका जो हाल किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा बागेश्वर आज देश के हर कोने में जाकर कथा करते रहते हैं। धमकी मिलने के बाद बाबा बागेश्वर ने मंच से कहा कि हमें खबर मिली है कि बरेली का कोई अंसारी नाम का व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जैसे उसके बाप की खेती हो। हम बरेली आएंगे और अगर तुम्हारे हाथों से मेरी मौत लिखी होगी तो हमें स्वीकार है, क्योंकि जीवन देना और मारना ऊपर वाले के हाथ में है। हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करते रहेंगे। मेरे मरने के बाद कोई और धीरेन्द्र शास्त्री आएगा, हम देखते हैं तुम कितने धीरेन्द्र शास्त्री को मारोगे। सनातन का प्रचार करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद लोगों को पता ना हो कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादा आजादी की लड़ाई लड़ चुके हैं, और इनके दादा ने अयोध्या राम जन्मभूमि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु और भगवान मानते हैं। उनके दादा अखाड़े के सदस्य भी रह चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी से ही रामायण और भगवत गीता का पाठ सीखा था। जब लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार लगाया तो अंग्रेज भी इनके सामने सर झुकाते हुए दिखे, और बाबा बागेश्वर जब नेपाल पहुंचे तो इतना जन सैलाब उमड़ा कि वहां के प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा बाबा बागेश्वर को दे दी। आप में से जितने लोग बागेश्वर बाबा के साथ हैं, कमेंट में बागेश्वर सरकार की जय जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।